आपको झिझक महसूस नहीं होती। हम सोचते नहीं और सोचते हैं कि अल्लाह की रहमतें क्यों नहीं आती है, फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए खुदा फरिश्ता क्यों नहीं भेजता है। अल्लाह अकबर। ऐ मेरी कौम के लोगों, कान खोल कर सुन लो, जिस कौम के हालात ये हो कि उलमा की कद्र खत्म हो जाए तो उस कौम पर अल्लाह की रहमतें नहीं बल्कि उसको अज़ाबे इलाही का इंतजार करना चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि यकीनन हमारे यहाँ 30-40 हजार का खतीब और शायर आया। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हालात ये है, इलाके का कोई सीनियर, ये मैं तजुर्बे की बातें बोल रहा हूँ, मुझे मालूम है कुछ लोगों को खराब लग रहा होगा, लेकिन आप देखिए मैं कोई रटा रटाया खतीब नहीं हूँ, सेटिंग किया हुआ मुकर्रिर नहीं। वो लोग जो अपनी तकरीरें सेट करके आते हैं और आपको अपनी बातें सुनाकर चले जाते हैं, मैं उनमें से नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हालात के मुताबिक बोलने की सलाहियत अल्लाह ने दिया है और मैं अपनी कौम को हमेशा सही रास्ता दिखाने की कोशिश करता हूँ। ऐ मेरी कौम के लोगों, अगर आपके 40 हजार का शायर आया, आपने उसको किशनगंज जलसे के बाद छोड़ाया और कमेटी के सेक्रेटरी के वालिद का इंतकाल हो गया, अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, होना तो एक दिन जरूर है, मिसाल के तौर पर मैं बयान कर रहा हूँ। अगर कमेटी के सेक्रेटरी के वालिद साहब का इंतकाल हुआ, 40 हजार के शायर को उसने पैकेट रूम में रखा, अच्छे बिस्तर पे रखा, अच्छा खाना खिलाया, अच्छी खिदमत की, अच्छा नजराना दिया, उसके बाद किशनगंज पहुंचाया और इधर उनके वालिद का इंतकाल हो गया। उसकी ख्वाहिश ये है कि उसी शायर से अपने वालिद की नमाज़े जनाजा पढ़वाओ। मैं आपको लिख देता हूँ कि वो किशनगंज से वापस आकर आपके वालिद की नमाज़े जनाजा पढ़ाने के लिए तैयार नहीं होगा, लेकिन आओ सिक्के का दूसरा रुख देखो। आपका इमाम रात को 12 बजे अगर अपने घर में भी जाकर सोया है, इधर तेरे बाप की रूह निकल नहीं रही है, रात को 12 बजे अपने इमाम को सिर्फ फोन कर दो, वो ठंड रात में 12 बजे आपके वालिद की रूह निकलने के लिए आपके वालिद के लाशे के पास, आपके वालिद के पास आकर सूरह यासीन पढ़कर उसकी रूह को आसानी से निकलने का जरिया बनता है। नारे रिसालत, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जो 12 बजे रात काम आ जाए उसके काम हम नहीं आते, जो दोबारा मिले तो पहचानने से इनकार कर दे, उसके पीछे पूरी दुनिया भागती हुई नजर आती है। वाह रे सीमांचल के मुसलमानों, अपने आप को बदलो, पूरी दुनिया बदल चुकी है, पूरी दुनिया जाग चुकी है, सिर्फ सीमांचल वाले अंधेरे में है, सिर्फ सीमांचल वाले ख्वाबे गफलत में है, सिर्फ हमारा इलाका सिर्फ बेवकूफ बनता चला जा रहा है। यकीनन आज अगर नहीं जागे तो फिर सोच लो जागने का मौका नहीं मिलेगा, सिर्फ बर्बाद होने का मौका हाथ में रह जाएगा। इसलिए होशियार होने की जरूरत है, जागने की जरूरत है। डॉक्टर तो मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। ऐ मेरी कौम के लोगों, इसलिए तकरीरें उलमा की सुनिए, तकरीरों से इनकलाब आएगा, तकरीरों से आपके हालात बदलेंगे, तकरीरों से आपको मसाइल पर अमल के मालूमात होंगे, तकरीरों के जरिए आपको ये मालूम होगा हलाल क्या है, हराम क्या है, जायज क्या है, नाजायज क्या है। तकरीर के जरिए मालूम होगा कि आप सूद का अंजाम क्या है, झूठ बोलने का गुनाह क्या है। ये शायरी के जरिए आपको समझ में आने वाली नहीं है। हाँ, आप नाते सुनिए इबादत के तौर पर, नाते सुनिए, लेकिन ऐसा ना हो कि पूरे जलसे को नात खानी का जरिया बना दिया जाए। इसलिए मैं आपकी बारगाह में सिर्फ इस्लाह के लिए आया हूँ, इसलिए कि मेरे बाद भी 2 अजीम खतीब का खिताब आपको समाअत करना है। मैं आने वाले खतीबों के लिए
लिए माहौल साजी कर दिया है मैंने, इसलिए खबरदार खबरदार अपने आप को संभालिए, अपने आप को बचाने की कोशिश कीजिए, अपने मदरसों और मकतबों को मजबूत कीजिए। आपका ये मकतब आपके दीन की हिफाजत का जिम्मेदार है, आपका ये मकतब आपके ईमान और अकीदे के बचाने का वो मजबूत किला है। अल्लाह अल्लाह, ये मकतब अगर आपका नहीं होगा तो आपका इस्लाम निशाने पर होगा। अगर आपके गांव में मदरसा नहीं होगा तो आपके ईमान के लुटेरे आपके ईमान लूटने की कोशिश करेंगे। आज अगर तो दाढ़ी टोपी, आज अगर कुर्ता पैजामा में इस्लाम मुसलमान सलामत है, आज अगर मस्जिदों में गर्दनें झुक रही है, आज अगर खाने काबा के सामने जाकर लब्बैक लब्बैक की सदाएं बुलंद हो रही है, आज अगर घरों में मिलाद और फातिहे की महफिलें हो रही है, आज अगर दिन में 5 मरतबा हर गांव से अल्लाहू अकबर की सदाएं बुलंद हो रही है, तो कसम खुदा की ये दान है इन्हीं मकतबों और मदरसों का। अगर मदरसे और मकतब ना हो तो कान खोल कर सुन लो, आपका हमारा ईमान की हिफाजत करने वाला कोई और नहीं होगा। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। मकतबों की हिफाजत कीजिए, मदरसों की हिफाजत कीजिए, इसलिए कि ये मदरसे और मकतब दीन के अजीम किले हैं। इन किलों की हिफाजत हम पर लाजमी और ज़रूरी है। लेकिन आज मुसलमान तबाह बर्बाद है। मैंने आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया था, उस आयत पे गुफ्तगू करने ही वाला था कि हजरत का नकीब साहब ने एक जुमला जो अर्ज किया कि हम आपका मेहमान आने वाला है, उसी पर क्या हुआ? ना लगाना, आइए लगाइए। तमाशा बना के रखा है। हजरत मोहतरम, यकीनन आप की बारगाह में ये अर्ज करना चाहूंगा कि आप संभलिए मेरे दोस्तों, सुधर जाइए, वरना हालात बड़े नाजुक हैं, हालात बड़े खतरनाक हैं। दुश्मन हमारे पैरों के नीचे से जमीन खींचने वाले हैं। दुश्मन कयामतें हमारे दरवाजों पर दस्तकें दे रही है। आप कहाँ पे खोए हुए हैं, आप कहाँ पे सोए हुए हैं, आप और हमारा अंदाज क्या है, हम किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, वंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही बुलंदो बाला हो अगर तुम मोमिन हो, तुम ही अजीम हो अगर तुम मोमिन हो, तुम ही बुलंदो बाला हो अगर तुम्हारा ईमान कामिल है। आज मुसलमान पूरी दुनिया में जलीलो खार है। आज मुसलमानों के हालात अच्छे नहीं है। आज गली गली नगर नगर डगर डगर पे मुसलमान मार खा रहे हैं, मस्जिदें हमारी जा रही है, मज़ारात पे हमारे हमले हो रहे हैं, खानकाहें हमारे तबाह बर्बाद करने के लिए लोग कोशिश में लगे हैं, मदरसों की अज़मतें बेवकार करने के लिए दुनिया खड़ी हुई है। अल्लाह अकबर। ऐ मुसलमानों, अजमेर जैसी 800 साल पुरानी दरगाह पर भी गैरों की निगाहें हैं, लेकिन हमारा नौजवान है सुबह से शाम तक यूट्यूब और फेसबुक में लगा रहता है। हमारी कौम के नौजवानों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पानी सर तक आ गया है। अल्लाह अल्लाह, हमारी कौम के नौजवानों कान खोल कर सुन लो, पूरी दुनिया में मुसलमान जिल्लत की जिंदगी गुजार रहे हैं। जिल्लत की जिंदगी गुजारने की वजह मुसलमानों की तबाही और बर्बादी की वजह ये नहीं कि मुसलमानों के पास दौलत की कमी है, मुसलमानों की बर्बादी की वजह ये नहीं कि मुसलमानों के पास पावर और हुकूमत नहीं है, मुसलमानों की बर्बादी की वजह ये नहीं कि मुसलमानों के पास पैसे और ताकत और तादाद नहीं है। अल्लाह अल्लाह, मैदान बद्र में 313 मुसलमान थे, लेकिन जमाने में इनकलाब बर्पा कर दिया था, पूरी दुनिया का नक्शा और जोग्राफिया बदल कर रख दिया था। लेकिन आज पूरी दुनिया में 200 करोड़ से ज्यादा मुसलमान है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की है। पहली आबादी ईसाइयों की, क्रिश्चियनों की, दूसरी सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की। 200 करोड़ से ज्यादा मुसलमान, मैदान बद्र में सिर्फ 313 मुसलमान थे,
लेकिन उस जमाने में भी नबी के गुलामों का मुकाबला 1000 से ज्यादा काफिर हथियारों के साथ नहीं कर सका था। लेकिन आज 200 करोड़ से ज्यादा मुसलमान मार खा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, पूरी दुनिया में 200 करोड़ से ज्यादा मुसलमान, और दौलत का आलम यह है कि पूरी दुनिया की 75% दौलत अल्लाह ने मुसलमान मुल्कों को अता कर रखा है। पेट्रोल मुसलमान जमीनों में है, और खजूर सिर्फ मुसलमान मुल्कों की जमीनों पे अल्लाह पैदा फरमाता है। अल्लाह अल्लाह, सोने की कानें सिर्फ मुसलमान जमीनों के पास है। इस दुनिया में 56 मुल्क मुसलमानों का है, उनमें कई मुल्क इतनी ताकत रखता है। अल्लाह अल्लाह, पेट्रोल की दौलत हमारे पास, खजूर की दौलत हमारे पास, सोने की कानें हमारे पास, 56 मुल्क हमारे पास, 200 करोड़ से ज्यादा तादाद हमारी है। फिर भी पूरी दुनिया में हम मार खा रहे हैं, जलीलो खार है। वजह क्या है? तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था, तरीक़े मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई है बेइक़्तिदार। सुभान अल्लाह, बेशक बहुत इस दुनिया में अगर मुसलमान तबाह बर्बाद है तो सुन्नते रसूल को छोड़ने की वजह से, तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ने की वजह से आज बर्बादी इसलिए है कि हमने मुस्तफ़ा जाने रहमत का तरीक़ा छोड़ दिया है। आज मुसलमान पूरी दुनिया से डरता है, अपने पड़ोसी से डरता हुआ नजर आता है। एक दौर वो था कि हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी के सामने जमीन पर लेटे हैं। 2000 किलोमीटर ईरान और इराक का बादशाह कैसरो किसरा को पसीना आने लगता है नाम सुनकर। एक दौर वो था कि मोहम्मद इब्ने कासिम ने अपना घोड़ा जब हिंदुस्तान की तरफ दौड़ाया तो अल्लाह अल्लाह, राजा ताहिर जैसा राजा घुटनों के बल मोहम्मद बिन कासिम के बारगाह में झुका हुआ नजर आया। एक दौर वो था कि जब मुसलमानों की मुट्ठी भर जमात हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह की शक्ल में जब दरियाए तजला के किनारे पहुंचते हैं और दरियाए तजला से कहते हैं, ऐ दरियाए तजला की आवारा लहरों, नबी के गुलाम हैं, हम दरिया पार करना है, ईरान और इराक पे इस्लाम का झंडा गाड़ना है। अल्लाह अल्लाह, लेकिन हमारे पास पुल नहीं है, हमारे पास नाव नहीं है, हमें रास्ता दे दो। रब की इज्जत की कसम, चंद मुसलमानों को लेकर अबू उबैदा इब्ने जर्राह नबी के गुलाम मुस्तफा के आशिकों को मुट्ठी भर जमा दरियाए तजला पे घोड़ा डालती है तो दरियाए तजला मुसलमानों को रास्ता दे देता है। दरियाए तजला का पानी जमीन की शक्ल में तब्दील हो जाता है। डॉक्टर इकबाल कहते हैं, दश्तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, पहले जुल्मात में दौड़ा दिए हैं घोड़े। है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए हैं घोड़े हमने। यही मुट्ठी भर जमात जब महमूद गजनवी काबुल और अफगानिस्तान से लेकर हिंदुस्तान पे अटैक करने के लिए आते हैं तो दरियाए गंगा सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, महमूद तुम्हें हम पार होने नहीं देंगे। लेकिन महमूद गजनवी ने दरियाए गंगा को आंखें दिखाकर कहा था, ऐ दरियाए गंगा की आवारा मौजो, ऐ आसमान से बातें करने वाली लहरों, आज से पहले तुम्हें कई कौमों ने पार किया होगा, लेकिन आज पहली बार नबी के गुलामों से तेरा पाला पड़ा है, मुस्तफा के आशिकों से पाला पड़ा है। ऐ दरियाए गंगा की आवारा लहरों, कान खोल कर सुन लो, हमारा भरोसा ये पुल और कश्ती पे नहीं, हमारा पूरा भरोसा मदीने वाले मुस्तफा पर है। हमें रास्ता दे दो। अल्लाह अकबर। दरियाए गंगा ने मुसलमानों को रास्ता दे दिया। डॉक्टर इकबाल कई सौ साल के बाद बनारस की सरजमीन पे पहुंचकर दरियाए गंगा को आगे दिखा कर देता है, ऐ आबरूद गंगा, वो दिन है याद तुझको उतरा तेरे किनारे, जब कारवां हमारा तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आशा नहीं मिटाना नामो निशान। नारे रिसालत मुफ्ती फिरोज आलम साहब क़िबला
रहमत दो आलम कॉन्फ्रेंस शीतलपुर तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। हजरात मोहतरम, ये वो मुसलमान थे जिनको देखकर दरिया सिमट गया, जिनको देखकर अफ्रीका के तपते हुए सहराओं ने भी हथियार डाल दिए। अल्लाह अकबर। तारिक इब्ने ज़ियाद बनकर कभी हमने अपनी कश्तियां अपने हाथों से जला डाली। अल्लाह अकबर। ये वो उसी कौम का खून हमारे रगों में है, लेकिन आज हमारा खून जमा हुआ है, हमारा खून आराम कर रहा है, हमारा ज़मीर सोया हुआ। आप और हमारे अंदाज देखो और सहाबाए किराम का अंदाज देखो। आज हम कहते हैं कि आज हम मजबूर हैं। नहीं मुसलमानों, अगर आज तुम फिर से नबी का आशिक बन गए, सुन्नत रसूल पर अमल शुरू हो गया, तो आप लिख लो, खुद अल्लाह वादा फरमा रहा है कि वला तहनु वला तहज़नु वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। तुम डरो नहीं, तुम घबराओ नहीं, ना उम्मीद मत हो। ऐ मुसलमानों, तुम ही बुलंद वाला हो अगर तुम मोमिन हो, लेकिन हमें मोमिन बन के दिखाना पड़ेगा। सहाबाए किराम का जज्बा लेकर आगे आना पड़ेगा। आशिके रसूल बनकर जमाने की आंखों में आंखें डालकर बात करने की हिम्मत पैदा करनी पड़ेगी, वरना सिर्फ खोखले नारों से इनकलाब नहीं आएगा। गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, राजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। इस तरह के नारों से सिर्फ इनकलाब नहीं आएगा। नारा लगाने से पहले गौस व ख्वाजा का किरदार अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा। जब तक गौस आज़म और गरीब नवाज का किरदार पैदा ना करो, तब तक सिर्फ नारों से इनकलाब बर्पा नहीं होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम नारा लगाते हैं, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। हमारा खतीब आता है, हम जैसा खतीब आकर कहता है कि गौस आज़म ने मुर्दे जिंदा कर दिए, गौस आज़म ने 12 साल की डूबी कश्ती वापस कर दिया। हमारा नौजवान नारा लगाता है, वाह मेरे गौस का पावर ये है कि मुर्दा जिंदा कर दिया, मेरे ख्वाजा का पावर ये है कि अना सागर को कटोरे में भर दिया। हाँ, अल्लाह ने अपने वलियों को पावर दिया है और बेशुमार पावर दिया है, और अपने फजलो करम से बहुत ज्यादा पावर दिया है। हमारा ईमान है कि औलियाए किराम की करामतें हक है, लेकिन ऐ मेरी कौम के लोगों, सिर्फ करामतें सुनकर अमल से दूर मत हो जाओ, करामतें सुनकर मस्जिदों से दूर मत हो जाओ, बल्कि जिस गौसे आज़म की करामत सुनकर नारा लगाते हो, गौसे आज़म ने मुर्दा जिंदा कर दिया, ये गौसे आज़म की करामत है, तो उसी गौस का किरदार ये है कि 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ा। जिस गौस का की करामत ये है कि 12 साल की डूबी कश्ती निकाल दिया, उसी गौस का किरदार ये है कि 15 साल तक बगदाद की जामे मस्जिद में इशा के बाद से फजर तक रोजाना एक खत्म कुरान मजीद फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ करामतें सुनकर खुश होने से नहीं होगा। गौस का किरदार ये था कि नमाजें पढ़ा तो आप भी नमाज पढ़ो। गौस का किरदार ये था कि कुरान पढ़ा, आप कब कुरान पढ़ोगे? हमारे यहाँ तो कुरान इतनी ऊंचाई पे रखा जाता है घर में कि किसी का हाथ न पहुँचे, कुर्सी और टेबल पे रखकर सीढ़ी पे चढ़ के कुरान उतारना पड़ता है ताक से, और उसमें धूल जम जाता है, और उसको शबे बारात में कुछ लोग निकालते हैं और कुछ लोग तो सालों साल वहीं रख देते हैं। अल्लाह अल्लाह, हमारी कौम ने कुरान जैसी अजीम किताब को, कुरान जैसी इनकलाबी किताब को हमारी कौम ने दुआ तावीज वाली किताब समझ रखा है, चूमने चाटने वाली किताब समझ रखा है, कसम खाने वाली किताब समझ रखा है। नहीं मेरे दोस्तों, कुरान कसम खाने के लिए नाजिल अल्लाह ने नहीं फरमाया, कुरान को हाथ रखकर वादा करने के लिए अल्लाह ने नाजिल नहीं फरमाया, कुरान को
सिर्फ चूमने के लिए और तावीज लिखने के लिए अल्लाह ने अता नहीं फरमाया, बल्कि कुरान वो किताब है जो दुनिया में इनकलाब बर्पा करने के लिए आया है। कुरान बस्ती के लोगों को आसमान तक पहुंचाने वाली किताब है। कुरान गवारों को बादशाह अता करने वाली किताब है। लेकिन अफसोस ये है कि हमने कुरान को दुआ तावीज और चूमने चाटने वाली किताब समझ रखा। अल्लाहू अकबर। जब तक कुरान पढ़ोगे नहीं, कुरान को समझोगे नहीं, तब तक इनकलाब नहीं आएगा। हसरत का इजहार करते हुए लिखा कि हमारी कौम की तक किस्मत पे हमें रोना आता है। डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि बाप की रूह नहीं निकलती। मौलाना साहब को बुलाया, कहा सूरह यासीन पढ़ दीजिए, रूह आसानी से निकल जाए। अल्लाह अल्लाह। मेरे दोस्तों, डॉक्टर इकबाल कहते हैं इसमें कोई शक नहीं कि सूरह यासीन में ताकत और फजीलत व बरकत है। सूरह यासीन पढ़ने से रूह आसानी से निकलेगी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन डॉक्टर इकबाल कहते हैं वाह मेरी कौम, जो कुरान जिंदगी देने आया था उस कुरान को रूह निकालने का जरिया तुमने बना लिया है। कितने अफसोस की बात है। जिंदगी देने आया था उसे रूह निकालने का जरिया बना दिया है। इसलिए कुरान से जिंदगी हासिल करो, कुरान से पावर हासिल करो, कुरान से ताकत हासिल करो। अल्लाह अकबर। लेकिन हमने दुआ तावीज का सिस्टम चालू कर दिया है। आज तो दुआ तावीज का हाल ये है, खास करके हमारी माँ और बहनों को भी दो चार नुक्ते देकर चला जाओ, इसलिए कि आपकी तादाद भी बहुत अच्छी खासी है। आप जलसों में आती है तो यकीनन आओ, अच्छी बात है, लेकिन कुछ सीख कर जाने की कोशिश करो। हमारे इलाके में खास करके ये माहौल ये बना हुआ है कि ये औरतें और उनके घर वाले मसला पूछते हैं। मन्नतें मानने का इतना आम रिवाज है, खास करके मन्नत कोई मर्द नहीं मानता है। मन्नतें मानने में औरतें एक्सपर्ट हैं, बिल्कुल माहिर है, बहुत अच्छी सलाहियत है उसको मन्नत मानने के लिए। कुछ भी हो फौरन मन्नत मानना शुरू कर दे। या अल्लाह मेरा बेटा होगा तो मैं एक ऊंट ज़बह करूंगी तुझे देने के लिए, तेरे रास्ते में ऊंट ज़बह करूंगी। अल्लाह अल्लाह। तो शौहर गरीब है, रिक्शा चलाता है, टोटो चलाता है, मजदूरी करता है, 500 रुपया दिन कमाता है, लेकिन उसने ऊंट की मन्नत मान लिया। और ऊंट आजकल लीगल तौर पर यहाँ नहीं मिलता, इलीगल तौर पर कुछ लोग लेकर आते हैं। तो जो इलीगल तौर पर खरीदो फरोख्त हो वो शरअन जायज नहीं है। तो एक नाजायज चीज के जरिए अगर आपने ऊंट खरीद कर कुर्बानी दी तो वो कुर्बानी हुई नहीं, मन्नत अदा नहीं होगी। इसलिए कि जायज तरीके पर आपको देना है। एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि अब उसका शौहर 500 रुपया दिन कमाता है, 1 लाख की ऊंट कहाँ से खरीदेगा? तो अब मन्नत पूरी करने के लिए या तो वो चोरी करेगा, डकैती देगा, रास्ते में खड़ा रहेगा तालाब के पास, बाइक वाले को रास्ते में रात में छीनेगा, बाइक छीन कर बेचेगा, कुछ नहीं होगा तो जेवरात लाकर किसी मारवाड़ी के यहाँ बंधक देकर सूद पे पैसा ले आएगा, बंधन का लोन लेगा। अल्लाह अल्लाह। ऐ मेरी कौम की माँ बेटियों बहनों, कान खोल कर सुन लो, सूद के पैसों से मन्नत अदा करने से मन्नत अदा भी नहीं होगी, ऊपर से तुम गुनहगार भी बनोगी। अल्लाह अकबर। मैं आपके सामने मसला वाज़े कर दूं, और ये मसला आपको नात खानी से हासिल नहीं होगी। मैं शायरे इस्लाम बैठे हैं, बुरा न माने आप भी, इसलिए कि नात सुनना, पढ़ना, सुनाना ये इबादत है, लेकिन इबादत की हद तक रखिए उसको। आज जो हिंदुस्तान बल्कि सीमांचल के हालात है, इबादत से आगे बढ़ाकर उसको फैशन और गैर शरीय तरीका और रिवाज आपने दे दिया है। यकीनन नात तो ऐसी चीज है जिसे सुनिए तो यकीनन अगर सुनाने वाला मोहब्बत रसूल में सुनाए, सुनने वाला मोहब्बत रसूल में सुने तो मुर्दा दिलों में जिंदगी आ जाए। यकीनन नबी की मोहब्बत ही ऐसी चीज है, लेकिन आप उससे मोहब्बत हासिल कीजिए। लेकिन मसला आपको आपका खतीब और आलिम और इमाम बताएगा। इसलिए आज तो इमाम साहब से मसला पूछना भी लोग अपने आप को समझते हैं ये ऐब है। गांव का कोई मुखिया मेंबर या करोड़पति लखपति
करोड़पति आदमी है तो वो इमाम से मसला नहीं पूछता, अब उसका भतीजा मौलवी है तो मसला नहीं पूछेगा, कहेगा मेरी इज्जत खराब हो जाएगी, इतना बड़ा स्टेटस है समाज में, मैं एक छोटे से खानदान के एक मौलवी से मसला पूछूं। अल्लाह अल्लाह, एक मौलवी को छोटे खानदान, छोटी कमाई और छोटे रुतबा का समझकर उसको इंसल्टी होती है, उसकी तौहीन होती है, मसला पूछे। लेकिन वही इज्जतदार आदमी कोर्ट में जाकर एक चमार मुंशी से मसला नहीं बल्कि पैसा देकर उसको सर सर कहकर उसकी बातें भी सुनता है और उसको सर सर कहकर इज्जत भी देता है। एक वकील को पैसे देकर दुनिया की बातें सुनने वालों उलमा से बगैर पैसे के नबी की बातें क्यों नहीं सुनते हो? इसलिए उलमाए किराम से मसला पूछने में इज्जत खराब नहीं होती, इज्जत बढ़ जाती है। इसलिए कि दीन पूछ रहे हो, दीन सीख रहे हो। अल्लाह अकबर। सुनिए, मन्नत की दो किस्में हैं, एक मन्नत शरई, एक मन्नत उर्फी। मन्नत की दो किस्में, आखिरी बात, मन्नत शरई और मन्नत उर्फी। मन्नत शरई जो अल्लाह के नाम पे मांगी जाए, या अल्लाह मेरा ये काम होगा तो तेरे लिए मैं एक ऊंट, एक बकरी, गाय वगैरह ज़बह करूंगा या करूंगी, ये मन्नत शरई है, इसका पूरा करना लाजिमी है, जरूरी है, नहीं करोगे तो गुनहगार होगे। लेकिन मन्नत उर्फी का पूरा करना जरूरी नहीं। मन्नत उर्फी क्या है? मेरा फला काम होगा तो गरीब नवाज के रोजे पे चादर चढ़ाऊंगी, मेरा फला काम होगा तो बड़े मौलाना साहब के मजार पे चादर चढ़ाऊंगी। ये मन्नत शरई नहीं है, ये मन्नत उर्फी है। इसलिए कि गैरुल्लाह के लिए मांगी गई है, अल्लाह के लिए मांगो तो वो शरई मन्नत। अल्लाह के अलावा किसी पीर, पैगंबर, वली, बुजुर्ग के लिए मांगो तो वो मन्नत उर्फी है। वही मन्नत पूरी करना वाजिब है जो अल्लाह के लिए मांगा, अल्लाह के अलावा किसी के लिए मांगा, उसका पूरा करना जरूरी नहीं है। पूरा कर दिए तो बेहतर, नहीं किए जब भी कोई खर्च नहीं है, वो नफल नमाज की तरह है, पढ़ोगे तो सवाब, नहीं पढ़ोगे तो कोई गुनाह नहीं। इसलिए अगर गरीब नवाज के रोजे में चादर चढ़ाने की मन्नत माना है तो मैं तुम्हें कहता हूँ कि चादर मत चढ़ाओ। गरीब नवाज को तेरी चादर की जरूरत नहीं है, वो तो जन्नती चादर के नीचे सोया है। अल्लाह अल्लाह, उसी गरीब नवाज के नाम पे उन्हीं पैसों से गाँव के किसी गरीब, किसी यतीम बच्चों के लिए किताबें खरीद कर दे दो, रब की इज्जत की कसम मन्नत भी पूरी होगी, गरीब नवाज की रूह भी खुश हो जाए। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। और अभी मसलके आला हजरत का नारा लगा। मसलके आला हजरत ये है कि एक मजार पे एक वक्त में एक से ज्यादा चादरें चढ़ाना फजूल खर्ची है। जब तक वो पुरानी चादर पोसीदा होकर फट न जाए, दूसरी चढ़ाना फजूल खर्ची है। तो नारा हम तो लगाते हैं आला हजरत के मसलक का, लेकिन मसलक पर अमल नहीं। और हमारे इन गलत कामों की वजह से आला हजरत और अहले सुन्नत बदनाम होते हैं। इसलिए अपने गलत कामों की वजह से मसलक को बदनाम करने की कोशिश मत करो। गरीब नवाज के नाम पे मन्नत माना है, बड़े मौलाना साहब के नाम पे मन्नत माना है, तो उस मन्नत के पैसों से अपने गांव के किसी यतीम बच्चे का घर में उसका पेट भर दो, उसकी किताबें खरीद कर दे दो, किसी ऐसे मरीज के इलाज के लिए पैसे दे दो, उससे ज्यादा गरीब नवाज खुश होंगे। इसलिए कि चादरें तो मुजावर खा जाता है। अल्लाह अल्लाह, इसलिए आप अपने पैसों को सही जगह इस्तेमाल करो। तो मन्नत शरई भी मानना जरूरी नहीं है, मन्नत मानना जरूरी नहीं, सिर्फ जायज है, जायज यानी मान सकते हैं, मानना जरूरी नहीं है। अब मैं आपको समझाऊं कि आप गोया के ये कहते हैं कि अल्लाह मुझे बेटा दो तो मैं तुझे ऊंट दूंगी, मुझे बेटा दो तो मैं तुझे बकरी दूंगी, मुर्गी दूंगी। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह को आपके
बकरा बकरी मुर्गा मुर्गी और ऊंट की जरूरत नहीं। अल्लाह तो गनी है, अल्लाह तो बेनियाज है। अरे जो खुदा पूरी कायनात को दे उस खुदा के साथ शर्त लगाकर मांगने की क्या जरूरत है। ऐ खुदा तू देगा तो मैं दूंगी, खबरदार अल्लाह ऊंट के लिए मन्नत मानोगी तभी खुदा तेरी बात सुनेगा। अगर ये अकीदा है तो बदलो। अल्लाह तो ये कहता है ऐ मेरे बंदो तू मुझे एक बार रब के मैं 70 मरतबा या अब्दी यानी ऐ बंदा कहता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस मुफ्ती फिरोज आलम मिसबाही साहब क़िबला। जो खुदा एक बार पुकारने पे 70 मरतबा जवाब दे उसको ये कहने की क्या जरूरत। अल्लाह दे तो बकरी दूंगा, अल्लाह दे तो ऊंट दूंगा। हज़रात मोहतरम, इसलिए खबरदार खबरदार अपने शौहरों की औकात देखकर मन्नतें मानो। और अगर मन्नतें माननी है ऐ मेरी कौम की माओ बेटियों बहनों बहुओं कान खोल कर सुन लो। अगर मन्नतें माननी ही है तो मानो, जरूर मानो, लेकिन नबी की बेटी खातूने जन्नत फातिमा ज़हरा जैसी मन्नत मानो। मेरे मुस्तफ़ा की बेटी ने भी मन्नत माना था, हसन और हुसैन को बुखार कम नहीं होता। फातिमा ने मन्नत माना कि ऐ परवरदिगार अगर मेरे बच्चों की तबीयत सही हो गई तो ऐ मौला मैं तेरे लिए 5 रोजे रखूंगी। अल्लाह अल्लाह, ऐ मेरी कौम की माओ बेटियों बहनों नबी की बेटी खातूने जन्नत फातिमा ज़हरा जैसी मन्नत मानो ताकि फातिमा की सुन्नत पर अमल भी हो जाए। तेरा गरीब शौहर हराम काम करने से बच भी जाए। सुभान अल्लाह। इसलिए मन्नतें मानिए, लेकिन फातिमा ज़हरा जैसी नमाज की मन्नत मानिए, रोजे की मन्नत मानिए, ताकि आपके शौहर पर प्रेशर और दबाव न बने, आपका शौहर शरीयत के खिलाफ काम ना करे। और इन सब चीज़ों के लिए तालीम एजुकेशन ज़रूरी है। आज तो हमारे यहाँ खतना और हमारे यहाँ अकीका 2-2, 3-3 लाख का होता है। लोगों को दिखाने के लिए एक दूसरे से आगे बढ़ने की जिद और हुड़ समाज में है कि उसका अकीका अपने बच्चे का 2 लाख का किया था तो मैं 4 लाख का करूंगा, उसका पिंडाल 1 लाख का था मैं 1.5 लाख का करूंगा, उसके खाने की प्लेट 50 की थी मैं 100 की करूंगा, उसका केटर इस्लामपुर का था मैं सिलीगुड़ी से मंगाऊंगा। अल्लाह अकबर। दीन के काम दुनिया के कामों में मुकाबला करने वालों यकीनन इन फजूल खर्चियों का जवाब और हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन अगर मुकाबला ही करना है तो दीन के काम में क्यों नहीं करते हो। इस बात में मुकाबला क्यों नहीं करते कि उसने मदरसे में 1000 चंदा दिया मैं 2000 दूंगा, उसने इमाम को निकाह पढ़ाने के लिए 1500 रुपया दिया मैं 2000 रुपया दूंगा, उसने मस्जिद में 2000 चंदा दिया मैं 3000 दूंगा। रब की इज्जत की कसम अगर दुनियावी कामों में मुकाबला करोगे तो हिसाब देना पड़ेगा, लेकिन दीन के काम में मुकाबला करोगे तो वो दीनी काम हिसाब से बचाकर जन्नत में ले जाता हुआ नजर आएगा। इसलिए खतना और वलीमे को सस्ता करो, खतना और अकीके को सस्ता करो। मिलाद वो सुन्नत है, उसको सुन्नत में बरकरार रहने दो, सुन्नत को फैशन मत बनाओ। 2 लाख का खतना 2 लाख का अकीका लोगों को दिखाने के लिए मत करो। वही 2 लाख रुपया उसी बच्चे के अकाउंट में जमा कर दो। 14 साल में मैट्रिक का एग्जाम पास करने के बाद जब वो पैसा बढ़कर 4, 5, 6 लाख हो तो उसे निकाल कर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में किसी अच्छे ट्यूशन मास्टर के पास भेजकर उस बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बनाकर घर लाओ। अल्लाह की इज्जत की कसम वही बच्चा खतना में 5 लाख खर्च कर दे तो कोई नहीं जानता, लेकिन उसी पैसे को बचाकर उस बच्चे को अगर तुमने डॉक्टर बना दिया तो रब की इज्जत की कसम पूरा गाँव, पूरा समाज, पूरा माशरा, पूरा खानदान, पूरा इलाका, पूरी बिरादरी का नाम पूरे मुल्क में रोशन करता हुआ नजर आएगा।
इसलिए तालीम पे खर्च करो, तालीम पे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मौला हमें पढ़ने लिखने की तौफीक अता फरमाए। हम नहीं पढ़े हैं तो हमारे बच्चों को हमें पढ़ाने लिखाने की अल्लाह तौफीक अता फरमा, सुन्नत रसूल के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जन्नत खुद ब खुद तरसेगी तेरे वजूद को इकबाल, जन्नत खुद ब खुद तरसेगी तेरे वजूद को इकबाल। जरा चल के तो देखा मेरे नबी के नक्शे कदम पर।